नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जानेंगे एक और रामायण के सबसे बड़े रहस्य के बारे में कि माता के हाथों में घास के तिनके का क्या रहस्य है। जानिए इसकी वजह। अंत तक बने रहे चैनल पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिख दें। दोस्तों, बताएंगे विस्तार से कि रावण ने जब माँ सीता का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धारण करके गए थे, फिर भी क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। दोस्तों, रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला कि मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनकर उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखती हो। दोस्तों, इसका क्या रहस्य है कि क्या घास का तिनका तुम्हें राम जी से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण ने इस प्रश्न को सुनकर माता सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़े। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माता सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी के बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथानुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथों से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। दोस्तों, इसलिए माता सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों को ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाल ली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माता सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर से हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और जल कर वो राख हो गया था, एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गई। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, लेकिन राजा दशरथ माता सीता जी से इस चमत्कार को देख रहे थे, फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माता सीता जी को बुलाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी मत देखना। इसलिए माता सीता जी ने सामने जब भी रावण आता तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी के पास बात को याद कर लेती थी। दोस्तों, अगर आपने आपके इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख दें। धन्यवाद।